बर्मा में मुल्ली थे अश्विन, तब ऐसी ऐसी हरकतें करते थे ना कि मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। तुम आज की तरह उस समय भी 1.5 फसली के होते थे। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता था। कार की चाबी क्लिनिक में छूट गई शायद। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। जल्दी आना। What? Sorry. Come on. Are you okay? I'm okay. Let me drive. वहाँ बैठो. मैं क्यों उतरूं? मेरी गोद में बैठकर चलाओ ना. Come on, let me drive. No, मैं ही ड्राइव करूंगी. इतना तेज क्यों चला रही हो? जब बर्मा में तुम मेरे साथ कार में बैठे थे, तब मैंने ऐसे ही कार चलाई थी. ओहो, अब ये फिर मेरा भेजा खाएगी. Now it's my turn. पागल है क्या? मधु, स्लो डाउन. स्लो डाउन. धीरे धीरे चलाओ. क्या कर रही हो? गाड़ी धीरे चलाओ. पहले किस करो फिर स्लो करूंगी. किस में Open your eyes. Are you crazy? सामने की ओर देखकर चलाओ. किस नहीं करोगे? तो अब देखो. मधु, गाड़ी साइड में लगाओ. मधु, गाड़ी साइड में लगाओ. ये ठीक हो जाएगी. इसके फेफड़ों से पानी निकल गया है. इसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दो. ओके डॉक्टर. तो इसकी जान लेके ही रहेगा. सर, अगर ये सही समय पर नहीं लाते तो ये मर जाती. यू शुड थैंक हिम. डॉक्टर, मुझे इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है. जल्दी. सर, आप परेशान मत होइए. होश आते ही आप इसे ले जा सकते हैं. फिक्र मत कीजिए. सिस्टर, Yes, पेशेंट doctor. को इंजेक्शन दे देना. सर आप मेरे साथ आइए. समझ में नहीं आता, आखिर काली ने पुलिस वाले को क्यों मार दिया? आप कैसे कह सकते हैं कि काली नहीं मारा है? क्योंकि चाकू पर काली की उंगलियों के निशान है. अच्छा ये बात है. इसीलिए मुझे शक है. पर कत्ल की वजह क्या हो सकती है? बेवजह ही जेलर जोसेफ मारा गया. आजकल लड़कियां भी भरोसे के लायक नहीं रही. जानते हुए कि काली एक खूनी है, फिर भी कल्याणी जैसी पढ़ी हुई लड़की उसके साथ मुंबई भाग गई. सर, आपका शक गलत है. काली ने जेलर को नहीं मारा. तुम्हें कैसे मालूम? वो कहाँ है मैं बता सकती हूँ. वो एक साजिश थी. काली को फंसाया. काली ने उसे नहीं मारा. काली बेगुनाह है. मधु, क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? मधु बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या बोलो? इंस्पेक्टर गोपीनाथ, वो जेलर की लाश के साथ यहीं पर है. मधु, तुम घबराओ मत बेटा, हम घर चलते हैं. घर के माहौल में आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा. सर आप तो साथ में थे ना जब मैंने इंस्पेक्टर गोपीनाथ से बात की थी. वो कहाँ गए? वही जिनको यहाँ कटने का निशान भी था. गोपीनाथ, इस एरिया का इंस्पेक्टर तो मैं हूँ. आई एम धनशेखर. मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इसलिए मैं यहाँ आया. नहीं, अभी तो वो लाश के साथ यहीं पर थे. मैं सच कह रही हूँ. यकीन कीजिए मेरी बात. जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी थी और ये मेरी फ्रेंड है. मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ. आइए प्लीज. नारकोटिक ड्रग्स? सर, ये पेशेंट तो ड्रग्स की आदी है. ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हम लोग खानदानी लोग हैं. सर, पेशेंट की रिपोर्ट कह रही है कि काफी वक्त से ड्रग्स ले रही है. डॉक्टर, बच्ची बदनाम हो जाएगी. प्लीज ये रिपोर्ट बदल दीजिए. सर, ये पुलिस मैटर है. मैं कुछ नहीं कर सकता. सर, अपनी मर्जी से कुछ दे दूंगा. फ्री में नहीं कह रहा हूँ. 1 लाख तक दे दूंगा. प्लीज. मधु, I need to talk to you about something. नो, कल ऑफिस में बात I'll see you day करते after. You go home, sleep well, take care. हैं. बाय. Bye.
थैंक्स बेटा। कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाते हो, 1 सेकंड में सलाखों के पीछे होगा तो। अच्छा चालूगिरी, हाँ? खुद गुरुजी की ड्रग्स से उसे पागल करके उसकी जायदाद हड़पना चाहते हो और मुझे फंसा रहे हो। तेरी तो खाल उधेड़ दूंगा मैं। क्या समझा है मुझे? मुझे अंकल, छोड़ दीजिए। समझता क्या है अंकल, तू? हटो तुम। मधु तुम कार में बैठ जाओ, जाओ। सारा सामान फैला के रखा है आपने। यहाँ आओ। मुझे बुलाया? आओ ना, और करीब। थोड़ा और। मुझे उनकी याद आ रही है। मेरे मुरली। अच्छा, आप ऐसे टाइप की हैं? I love you. Kiss ये क्या me. बेहुदा हरकत कर रही हो? मैं क्या करूं मैडम? मधु मैडम बार बार मुझसे कह रही थी किस मी, आई लव यू। मधु, मम्मी तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर बाहर वालों को ये पता चला तो तुझसे शादी कौन करेगा? हे भगवान। नथिंग मम्मी। ड्रेस पहन और जल्दी से नीचे आ। ओके। तू जल्दी आना। चल जा। बैठकर आराम से तो खा। लेट हो रही है मम्मी। लेकिन मधु, आ जाओ भैया। हाँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, चेक साइन कर दो बेटा। पिछले हफ्ते ही तो आपको 10 लाख का चेक दिया था, उसका क्या किया आपने? उसका तो मैंने तुम्हारी मम्मी को एक एक पैसे का हिसाब दे दिया है। मिल वर्कर्स को बोनस देना था, उसी में पैसे खर्च हो गए मधु। लाइए। हाँ, ये 18 लाख किस लिए? कस्टम ड्यूटी के लिए बेटा। बहन, बहुत हुआ। तुम्हारे पति ने अपनी वसीयत में लिख दिया है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। ये बात मेरे भेजे में नहीं घुस रही है, ये तुम्हें भी पैसों पैसों के लिए तरसाती है। कब तक ऐसे सहोगी? वो तो पागल है। हाँ भैया, मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लगते, पर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वरना जो पैसे हम लूट रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, इसलिए चुप रहा करो। चलो पहले इन पैसों को निकालने का इंतजाम करते हैं। उसके ऑफिस वाले उस पर काम का बोझ डाल देते हैं, स्ट्रेस होता है तो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, और पागलपन हम झेलते हैं। अगर इसमें हम गुरुजी को... हाँ, ये तरीका सही रहेगा। ये जो नींद में बड़बड़ाती है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। वो यादें इसके पूर्व जन्म की हैं जो बिल्कुल सच्ची हैं। बहन जी, जरा कपूर जला लाइए। जी। गुरुजी, बोलो बेटा। जब ये यादों में जाती है तो बहुत ही बेचैन हो जाती है। इसका उपाय है मेरे पास। इसका सेवन करने से मानसिक शांति मिलती है। जो जड़ी बूटी मैंने तुम्हें रोज खाने के लिए दी है, इसे उसके साथ लेने से तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरुजी, क्या है बेटी? मुझे किसी से प्यार हो गया है और एक मरी हुई लड़की ने हमें जुदा करने की धमकी दी है। उसका कोई उपाय बताइए ना। अच्छा, इसमें स्पेशल पावर है, इसको बांधने से बुरी आत्माएं हमसे दूर रहेंगी, ऐसा गुरुजी ने कहा है। पागल हो तुम? कुत्ता समझ कर रखा है क्या जो पट्टा बांध रही हो? पता नहीं किन ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाती हो। बी प्रैक्टिकल। मैं चलता हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम है। जरा, I want to share something. 150 साल पहले पता है तुम्हारा क्या नाम था? संग्राम सिंह नाम था मेरा। No. इंद्र प्रसाद। एक और नई कहानी। तुम एक राजा थे और मैं तुम्हारी रानी। तुम मुझे एक ही घोड़े पर बैठाकर तगड़क 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 करते हुए मुझे हनीमून पर लेकर गए थे। देखो, मुझे एक अर्जेंट काम है तो जाना पड़ेगा प्लीज। लेकिन आज रात हम डिनर पे मिल रहे हैं, ओके? अंकल छोड़ दीजिए इसे, ये मेरा फ्रेंड है। एक बार समझाया तो समझ में नहीं आता तुझे? यहाँ बैठकर मेरी भांजी को फंसा रहा है तू? अंकल हटो, फंसा नहीं रहा हूँ, मैं खुद फंस रहा हूँ। मैं भागना चाहता हूँ लेकिन इसने पकड़ कर रखा है। खूब जानता हूँ तेरे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है। अपने प्यार की नौटंकी दिखाकर इसके करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। हेलो, इस पागल के पागल फैमिली का जमाई बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। है? हेलो,
अगर पैसे का इतना ही घमंड है ना तो फिर इसे घर में बंद करके रखा करो। चिंदी से पैसों के लिए इससे नौकरी करवाने की क्या जरूरत है? जाओ ना, दुबई जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में इसकी मैचिंग करवाओ। इससे कहिए कि कोई अमीर लड़का पटाए और उससे शादी करके सेटल हो जाए। बड़े आए बात। कितनी घटिया सोच है। मुझे छोड़कर अगर किसी और से शादी करने की सोची ना तो मैं तुम्हारे, इस जन्म में ही नहीं हर जन्म में तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। तुम नहीं समझोगे ये हकीकत क्या है। तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है। साथ रहने से उसकी वैल्यू नहीं पता चलती, दूर रहोगे तब पता चलेगा। शायद इस अभागे प्यार का यही भाग्य है। मधु, इस धागे पर तुम यकीन करती हो? हमें मिलाने के लिए ये जन्म वो जन्म की जरूरत नहीं है। आई लव यू। मारो इसे। कल रात मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया ही नहीं। मैं तुमसे दूर नहीं रह And by सकती। the way, Ashok, तुम ए, Oh my boss है। God, देखो कौन आ रहा है। जिंगल बेल्स। Hey doll, how are you? हाँ? तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम काम पर आ गई। No, no, go home and take rest. जाओ जाओ अश्विन, घर ले जाओ इसे। ओके सर। और देखना ये गाड़ी ना चलाए। ओके मधु, चलो अब जाओ यहाँ से। 1 strawberry 1 coffee। अश्विन, you're not serious about our love। तुम्हें पता है कि हम पिछले कितने जन्मों से एक साथ मधु, होने अब की फिर से कोशिश शुरू कर मत रहे करना। हैं। बर्मा में भी हमारा प्यार एकदम पक्का था। एक और जन्म में तुम इंद्र प्रसाद और मैं स्नेह भागा के नाम से पैदा हुए थे। तब हम राजा रानी थे, लेकिन मीरा और मेरे अंकल की वजह से हम हर जन्म में नहीं मिल पा रहे। इस बार हम उन्हें नहीं जीतने देंगे। अश्विन, सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म के लिए हमें साबित करना होगा कि कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर ले। स्टॉप इट, बहुत हुआ मधु, उठो, कम विद मी, चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुको।